हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। तो पॉलिटी के जो 500 इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा था, जिसका पार्ट 1 से लेकर 8 तक हम लोग पहले देख लिए थे, तो आज उसी का हम लोग पार्ट 9 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्र या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चुनाव आयोग हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, ऑप्शन ए है कुल मतदान का 5% प्राप्त करता हो, ऑप्शन बी है सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता हो, ऑप्शन सी है 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता हो और ऑप्शन डी है 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 4 राज्यों में के मतदान का 5% प्राप्त करता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, ऑप्शन बी है 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, ऑप्शन सी है 2 राज्यों में वैध वोट का 15% और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है LK आडवाणी, ऑप्शन बी है ए बी वाजपेयी मानी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है MS जोशी, ऑप्शन डी है सिकंदर बख्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी थे। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, आम आदमी पार्टी, ऑप्शन ए है एक राज्य पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऑप्शन सी क्षेत्रीय पार्टी है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किसी एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है राजनीतिक व्यवस्था और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राजनीतिक व्यवस्था होगा। 7 नंबर देखिए, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? ऑप्शन ए है 17 फरवरी 1985, ऑप्शन बी है 15 फरवरी 1985, ऑप्शन सी है 30 मार्च 1985 और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 15 फरवरी 1985 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1985 में और ऑप्शन डी है 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1985 में होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य ने 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जम्मू और कश्मीर होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कामराज योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए है समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, ऑप्शन डी है सहकारी कृषिज्ञ का संवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 368 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तो 12 नंबर है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभाओं में, और ऑप्शन डी है संसद के किसी एक सदन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संसद के किसी एक सदन में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1951 होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन ए है प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 9वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रथम संशोधन द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 46वां और ऑप्शन डी है 50वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 42वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर है, विधानसभा में किस दल के लिए निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाए हैं। ऑप्शन ए है संविधान का 52वां संशोधन कानून, ऑप्शन बी है जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, ऑप्शन सी है संविधान का 42वां संशोधन और ऑप्शन डी है संविधान का 44वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि संविधान का 52वां संशोधन कानून होगा। 17 नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी है 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 64वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 61वां संविधान संशोधन होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2002 से, ऑप्शन बी है 2004 से, ऑप्शन सी है 2008 से और ऑप्शन डी है 2010 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 2010 से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, ऑप्शन बी है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ऑप्शन सी है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और ऑप्शन डी है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 होगा। अब प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर है, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। ऑप्शन ए है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा। 21 नंबर देखिए, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए है 53वां, ऑप्शन बी है 54वां, ऑप्शन सी है 55वां और ऑप्शन डी है 52वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 53वां होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है 345 और ऑप्शन डी है 346। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 345 होगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। ऑप्शन ए है कोंकणी, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी है संथाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संथाली होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 18 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
25 नंबर, पंचायती राज्य को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में हो जाए से हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 29 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन ए है 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी है 3 माह के अंदर, ऑप्शन सी है 6 माह के अंदर और ऑप्शन डी है 1 वर्ष के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 6 माह के अंदर होगा। 28 नंबर देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है जिला न्यायाधीश और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राज्य सरकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो 29 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि संसद को होगा। 30 नंबर देखिए, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो 31 नंबर है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि संसद में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है 34वें, ऑप्शन बी है 35वें, ऑप्शन सी है 36वें और ऑप्शन डी है 37वें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संसद को होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो 34 नंबर है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1962 में और ऑप्शन डी है 1978 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1956 में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 36 नंबर देखिए, किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो 37 नंबर है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 9 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 7 वर्ष होगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है वाद्य योग्य, ऑप्शन बी अवाद्य योग्य, ऑप्शन सी है लचीला और ऑप्शन डी है कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वाद्य योग होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी जो कि उच्चतम न्यायालय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 40 नंबर है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी है 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी है 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अनुच्छेद 17 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है नैतिक अधिकार और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए है हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन बी है विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी और ऑप्शन डी है धरना देने की आज़ादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि हड़ताल करने की आज़ादी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है व्यापार और व्यवसाय की थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि स्वतंत्रता के अधिकार का। ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समता के अधिकार का। ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा का अधिकार का। और ऑप्शन डी है धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ बस की हो जाएगा। तो चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 46 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 27। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 25 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 47 नंबर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए है मैंडेटस, ऑप्शन बी है को वारंटो, ऑप्शन सी है हैबियस कॉर्पस और ऑप्शन डी है सर्टियोररी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि हैबियस कॉर्पस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 48 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010 और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1 अप्रैल 2010 होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने के अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अभिव्यक्ति के अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो आज यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।